आज फैसला महफूज हो गया, आपके दलाइल के भी हमने अवाम के सामने रखे। आप पूरे एतमाद हैं कि जो नाअहली का सवाल है जिस पर नून लीग और हुकूमत कॉन्फिडेंट थी वो नहीं होगा आज फैसला महफूज होने के बाद? सबसे पहले तो आपने बिल्कुल मेरे दलाइल जो भी बताए, बिल्कुल इसी तरह मैंने दलाइल पेश किए थे। देखें, जहां तक नाअहली का ताल्लुक है वो तो मैटर खत्म हो गया। वो तो अदालतों के इतने सारे फैसले हैं जो कि ये कहते हैं कि नाअहली आर्टिकल 62(1)(f जिसका आपने जिक्र किया, उसके तहत अगर किसी ने डिक्लेयर करे, पहले कोई अदालत डिक्लेयर करेगी कि कोई शख्स सादिक और अमीन नहीं है, उसके बाद ही वो डिस्क्वालिफिकेशन उसकी नाअहली हो सकती है 62(1)(f पे। इस पे तो कोई दो राय नहीं हो सकती। तो डिस्क्वालिफिकेशन तो मामला नहीं है, रह गया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने मेरी नजर में। अब सिर्फ इशू ये है कि क्या वो असासे जो है वो, अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान समझता है कि वो डिक्लेयर नहीं हुए या कोई ऐसी चीज मिस हो गई है, तो वो कानून में इलेक्शन एक्ट के तहत उनके पास है इख्तियार कि वो कार्रवाई करें 120 दिन के अंदर। वो अगर कार्रवाई शुरू होती है तो फिर उसको देखेंगे हम। लेकिन वो भी हमने, जिस तरह आपने अपना फरमाया, बिल्कुल अभी जब मेरे दलाइल का आप एक्सप्लेन कर रहे थे, हमने वो सारे जो स्टेटमेंट्स थी जो इलेक्शन के हमारे साथ जो हमने स्टेटमेंट दी थी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, जो हमने इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल किए थे, जो हमने चालान फॉर्म जमा कराए थे, वो सारे पेश कर दिए। ना सिर्फ एक साल के एलिगेशन जो इल्जाम था वो एक साल का था 2018-19 का, हमने वो 2022 तक के सारे डॉक्यूमेंट्स पेश कर दिए। इनकम टैक्स रिटर्न में साफ दिखाया हुआ है कि कौन से जो गिफ्ट थे वो हमने खरीदे, कौन से गिफ्ट हमने बेचे, उसके ऊपर बेचने के ऊपर भी टैक्स जो दिया वो भी उसमें दिखाया हुआ है, अपने रिटर्न में हमें दिखाना पड़ता है। तो सारा कुछ लिखा हुआ है, उस पर किसी किस्म की गुंजाइश नहीं रहती। स्पीकर साहब ने बदकिस्मती से, वो बहुत बड़ा ओहदा है, बड़ा अहम ओहदा है, बड़ी इज्जत है मुझे उस ओहदे की, लेकिन स्पीकर साहब ने जो रेफरेंस फाइल किया वो ये सारी चीजें देखी नहीं। उनके पास एक दरखास्त आई, 4-5 लोग गए, उन्होंने एक अनअटेस्टेड, वो पता नहीं कहाँ से उन्होंने डॉक्यूमेंट, क्योंकि ऐसा तो डॉक्यूमेंट कैबिनेट के मुताबिक आ ही नहीं सकता तोशा खाने की डॉक्यूमेंट, लेकिन उन्होंने कोई फोटोस्टैट किसी चीज की पेश कर दी स्पीकर के सामने, और स्पीकर साहब ने कहा ये तो आर्टिकल 62(1)(f के तहत नाअहल हो गए, इसलिए मैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भेजा। तो ये सारी चीजें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने आई हैं, और मेरी नजर में नाअहली का तो सवाल आर्टिकल 62(1)(f में बनता ही नहीं है। आपने खुद आर्टिकल 62(1)(f देख लिया, पढ़ लिया, आपके सामने होगा भी। ये अहम नुक्ता है। अब मोहसिन शाहनवाज राजा साहब, आप लोग बड़े पूरे एतमाद थे, एक तो जो कानूनी नुक्ते उठाए अली जफर साहब ने वो अपनी जगह पर हैं, 120 दिन के अंदर मामला होता, इसके अलावा इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात का मामला, मगर दूसरा वो कह रहे हैं हमने सारे चालान जमा करा दिए। आपने कहा मिस डिक्लेरेशन का मामला है, तो तोहफे नहीं थे वो बेच दिए थे, तो बता रहे 5 करोड़ 80 लाख रुपए अगर अकाउंट में आए थे उसकी डिटेल्स भी दे दी, रसीदें भी दे दी, तो कैसे मिस डिक्लेरेशन हुई, कैसे सादिक और अमीन नहीं रहे, ये कैसे आपके हक में फैसला आ सकता है जो महफूज हुआ है? देखिए, ये केस बड़ा, एक इसकी जो ग्राउंड्स है वो बड़ी वाज़ेह है कि देखिए जो 63(2) है ये स्पेशल प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन की, और 63A, और इससे पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो फैसल वाडा को उसको नाअहल भी कर चुके हैं, और फैसल वाडा के खिलाफ जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फैसला किया वो सुप्रीम कोर्ट के बीच में जो फैसला है वो फैसल वाडा साहब ने चैलेंज किया, और फैसला जो है उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक कोई हुक्म नहीं किया। वो उनका केस फैसल वाडा साहब का वहीं पर अपील पेंडिंग पड़ी है, और अभी तक जो फैसला फैसल वाडा साहब का जो केस में जो फैसला हुआ वो इन द फील्ड है। तो इसका मतलब है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो डिस्क्वालीफाई कर सकता है, और ये स्पेशल प्रोविजन है जहां पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। चले राज साहब, ये जो जुरिस्डिक्शन का मामला है ये इलेक्शन कमीशन बता देगा कि है या नहीं है, फैसला महफूज हो गया, पर जो मेरिट्स हैं वो तो मेरिट्स पर भी कह रहे हैं कि हमने अगर तोहफे नहीं थे तो अकाउंट में पैसे आए थे, बता दिए कि अकाउंट में पैसे आए थे, रसीदें चालान सब जमा करा दिया, तो मेरिट क्या रह गया है अगर जुरिस्डिक्शन एक्सेप्ट भी कर ले इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान? जहां तक इसका ये सवाल उठता है कि पैसे, देखिए जो एक इन्होंने अपने गोशवारे में कहा कि ये एक बैंक अकाउंट है जिसमें 5 करोड़ 80 लाख रुपए की एक रकम जो है वो लग रही है, और वो 5 करोड़ 80 लाख रुपए की जो रकम है ये वो रकम है जो तोशा खाना के जो तहफ थे जो कि हमने लिए और फरोख्त कर दिए, ये रकम वहां से हासिल हुई है। अब देखिए इसमें जो असूल है, पहली बात बुनियादी ये है कि इनको वो रकम जो ये बता रहे हैं तोशा खाने के तहफ बेचने के बाद हासिल हुई,
पहले तो मैं ये बताते, इनको ये बताना चाहिए था कि ये रकम बजरिया चेक आई, किस चेक उसका चेक नंबर क्या था, उस चेक की तारीख क्या थी, और साथ में बैंक स्टेटमेंट लगाते, और साथ में जिस खरीदार ने वो इनसे घड़ियां और वो चीजें खरीदी उसकी रसीद लगाते, और पूरी जो मनी ट्रेल है उसको स्टैब्लिश करते। ये इन्होंने तीनों चारों चीजें, पांचों चीजें जो हैं, जो कि 137 के बीच में जब भी इलेक्शन कमीशन इस तरह की जांच पड़ताल करता है तो वो पूरे का पूरा मनी ट्रेल मंगवाता है मेंबरान कौमी असेंबली से। और अगर आप वो मनी ट्रेल क्या इलेक्शन कमीशन ने मंगवाया था? अभी तो इलेक्शन कमीशन ने मंगवाया नहीं है, लेकिन हमने ये बात की है इलेक्शन कमीशन के आगे कि ये जो एक अकाउंट नंबर बता रहे हैं, ये अभी ये तो इलेक्शन कमीशन फैसला करेगा, देखिए हो सके। मगर राजा साहब, इलेक्शन कमीशन ने मंगवाया नहीं, फैसला महफूज कर लिया, तो कैसे इमरान खान के खिलाफ फैसला आ जाएगा? या तो मंगवाया होता, उन्होंने ना दिया होता, फिर फैसला खिलाफ आता, फिर आप कैसे कॉन्फिडेंट है खिलाफ आ जाएगा? इलेक्शन कमीशन तो इसके ऊपर प्राइमा फेसाए दो चीजें कर सकता है, वो खुद से भी फैसला कर सकता है, वो डिस्क्वालीफाई करके आगे भी भेज सकता है उसमें सेशन कोर्ट में। उसके पास 2-3 ऑप्शन मौजूद है कि वो कुछ भी ना करे और वो डायरेक्टली सेशन कोर्ट में भेज दे कि उसका ट्रायल कंडक्ट करें, अगर वो समझे कि करप्ट प्रैक्टिस जो है वो साबित हो गई है। हम ये समझते हैं कि ये करप्ट प्रैक्टिस इसलिए साबित है कि इन्होंने कोई रसीद नहीं दी, इन्होंने कहा कि ये एक बैंक अकाउंट है। और अच्छा, एक और दिलचस्प बात शाहजेब साहब, कि 10 करोड़ 20 लाख रुपया तो उन तहफ की कीमत तोशा खाना ने लगाई है। अब 10 करोड़ 20 लाख के जो तहफ हैं वो 5 करोड़ 80 में किस तरह तब्दील हो गए, ये भी समझ नहीं आती कि 10 करोड़ 20 लाख के वो अली ज़फ़र साहब, ये जो दो बातें हैं कि एक तो बैंक स्टेटमेंट वगैरह कुछ भी एविडेंस नहीं दिया, मनी ट्रेल नहीं दिया, ऊपर से 10 करोड़ 80 लाख की तो खुद तोशा खाना ने लगाई थी, 5 करोड़ 80 लाख में कैसे वो बेच दिया गया इमरान खान साहब की तरफ से? जी देखें शाहजेब साहब, पहली बात तो ये है कि जो रेफरेंस स्पीकर साहब ने फाइल किया था, उन्होंने कहा था कि उनकी जो प्रोसीड्स हैं और जो गिफ्ट्स हैं वो डिक्लेयर नहीं किए टैक्स में भी, और स्टेटमेंट जो फाइल की इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऊपर भी। तो वो जो उनकी ये मौकफ था या इल्जाम था जिसके बेसिस पे रेफरेंस फाइल किया, वो हमने दिखा दिया कि ये हमने पेश कर दिए हैं इनकम टैक्स में भी और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने भी। अब जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का कानून है वो ये कहता है कि आपने सिर्फ ये बताना है कि आपके पास 30 जून को क्या क्या असासे मौजूद हैं। जो इनकम टैक्स होता है वो लोग पूछ सकते हैं कि भाई आप बताएं कि कहाँ है इसकी डॉक्यूमेंटेशन, और सारी डॉक्यूमेंटेशन जो है वो इनकम टैक्स की रिटर्न्स के साथ आपको फाइल करनी होती है। आप भी, मुझे यकीन है, टैक्स के अपने रिटर्न्स फाइल करते होंगे, उसमें आप दिखाते होंगे कि क्या आपके एक्सपेंसेस हैं, क्या आपके अखराजात हैं, क्या आपने बेचा, क्या आपने प्रॉफिट कमाया और क्या टैक्स दिया, क्या टैक्स बनता है। और वो फिर उसको सारा उसकी जो डिटेल्स हैं वो आपसे पूछ सकते हैं टैक्स वाले। लेकिन ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का और टैक्स का मामला मुख्तलिफ है। अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हमसे मांगता, या अगर स्पीकर साहब पहले इसकी इन्वेस्टिगेशन कर लेते और मांग लेते ये चीजें, तो फिर तो मामला आ जाता। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ऐसी कोई बात नहीं की, ऐसे कोई बात नहीं की कि आप ये सोर्स दिखाएं या आप, क्योंकि रिक्वायरमेंट ही नहीं है उनके कानून की। उनके कानून की तो सेक्शन 137 बड़ा क्लियरली कहता है कि आपने सिर्फ ये दिखाना है कि 30 जून को आपके पास क्या चीज मौजूद है और क्या चीज के बैंक अकाउंट्स में कितने पैसे हैं। अब वो हमने दिखा दिया। अगर कोई और चीज मजीद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान मांगता कानून के मुताबिक तो हम उनको प्रोवाइड कर देते, लेकिन वो सेटिस्फाइड थे। अब ये इनका कहना है एक नई चीज निकाल रहे हैं कि जनाब आप ये बताएं कि वो इतने का क्यों बेचा, इतने का क्या क्यों बेचा। मुझसे कोई नहीं पूछ सकता। मेरी अगर कोई चीज है तो मैं उसको 100 रुपए की भी बेच सकता हूँ, मैं उसको 10 रुपए की भी बेच सकता हूँ, मैं उसको 1000 रुपए की भी बेच सकता हूँ। सवाल ये पूछा नहीं जा सकता कि इसमें कानून गैर कानूनी हरकत क्या की आपने। ये जी राजा साहब, क्योंकि आप भी जी राजा साहब जिसकी मलकियत है वो बेचे अपनी मर्जी से। जी राजा साहब, आप भी क्योंकि समातों का हिस्सा थे, इलेक्शन कमीशन पूछ लेता, और वो कह रहे हैं कि ये कैसे कोई डिटरमिन कर सकता है कि कितने का बेचा, जितने का भी बेचा उनकी मर्जी है जितने का बेचा। कि हम तो यही, हमारा केस ही ये है कि 10 करोड़ 20 लाख रुपए की अगर एक चीज है और हम कहते हैं कि यही रकम छुपाई है, मान लिया, तो फिर 50 करोड़ तो साबित हो गया ना कि छुपाया होगा। कि 10 करोड़ 20 लाख एवेल्युएशन हो रही है जिसका 20% 2 करोड़ कुछ लाख रुपए ये खुद इन्होंने रसीद जमा कराई है कि इन्होंने अदा किए, तो और 10 करोड़ 20 लाख की चीज हासिल की है, और उस 10 करोड़ 20 लाख की चीज के जो ये पैसे शो कर रहे हैं वो 5 करोड़ 80 लाख रुपया शो कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये हुआ
इसका मतलब ये हुआ कि आप ये जो 5 करोड़ रुपया है ये कंसीलमेंट हो रही है, ये 5 करोड़ की मगर वो तो